बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 2 दिन के भारत दौरे पर आ जाएंगी। देश में तीसरी बार मोदी सरकार बनने के बाद किसी राष्ट्राध्यक्ष का ये पहला भारत दौरा है। अपने इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री शेख हसीना भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मुलाकात करेंगी। शेख हसीना पीएम मोदी के आमंत्रण पर 15 दिनों के भीतर दूसरी बार भारत आ रही हैं। इससे पहले वे उन कुछ नेताओं में थी जिन्हें नई कैबिनेट के शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया गया था। बांग्लादेश भारत की नेबर फर्स्ट नीति के तहत एक महत्वपूर्ण साझेदार है। शेख हसीना की इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच संबंधों को और घनिष्ठ करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में योग दिवस समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मुझे योग और साधना की भूमि कश्मीर में आने का सौभाग्य मिला है। योग से हमें जो शक्ति मिलती है, श्रीनगर में हम उसे महसूस कर रहे हैं। भाजपा इस साल 4 राज्यों महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव तक जेपी नड्डा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए रख सकती है। इन चुनावों में अभी 6 महीने हैं। नड्डा अभी केंद्रीय मंत्री भी है, लिहाजा उनके दैनिक क्रियाकलाप के संचालन के लिए किसी महासचिव को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। सुनील बंसल और विनोद तावड़े के नाम सबसे आगे हैं। बता दें, नड्डा का कार्यकाल इसी साल जनवरी में खत्म हो चुका है। वहीं लोकसभा चुनाव के लिए जून तक उनके कार्यकाल को विस्तार दिया गया था। जुलाई में पार्टी को नया अध्यक्ष चुनना था, लेकिन भाजपा के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि नए अध्यक्ष के चुनाव से पहले संगठनात्मक चुनाव की जरूरत होती है, जिसमें 6 महीने का समय लगता है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत को ईडी ने चुनौती दी है। केजरीवाल के तिहाड़ जेल से छूटने से पहले ईडी दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गई है। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी रिहाई पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि ईडी की अर्जी पर सुनवाई पूरी होने तक अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक बरकरार रहेगी। शराब घोटाले में केजरीवाल की कथित संलिप्तता की जांच कर रही एजेंसी ने हाईकोर्ट से मामले पर तत्काल सुनवाई की मांग की थी। कल यानी 20 जून देर शाम राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी थी। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर जयपुर के एसएमसी स्टेडियम में राज्य स्तरीय आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा बतौर मुख्य अतिथि, वहीं डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा बतौर अतिथि मौजूद रहे। इस मौके पर आमजन की मौजूदगी में सभी गणमान्य अतिथियों ने योग कर खुद को निरोग रखने का संदेश दिया। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राजस्थान यूनिवर्सिटी में आयोजित योगाभ्यास कार्यक्रम में मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि योग से हमें मानसिक मजबूती मिलती है, वहीं शरीर स्वस्थ और निरोगी बनता है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वस्थ और निरोगी भारत का सपना देखा है। आइए इसे साकार करने के लिए हम एक कदम बढ़ाएं, अपनी दिनचर्या में योग को शामिल कर अच्छी सेहत का वरदान पाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के अथक प्रयासों का परिणाम है कि आज पूरा विश्व भारत की प्राचीनतम परंपरा योग को अपनी दिनचर्या में शामिल कर रहा है। मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने सवाई माधोपुर में योग दिवस मनाया। यहां दशहरा मैदान में आयोजित किए गए जिला स्तरीय योग शिविर में मंत्री मीणा के अलावा बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता भी शामिल हुए। इस मौके पर जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव और एसपी ममता गुप्ता ने लोगों को अपनी दैनिक दिनचर्या में योग को शामिल करने के फायदे बताए। भाजपा ने लोकसभा चुनाव में राजस्थान में 11 सीटें इस बार गंवाई हैं। इसे लेकर पार्टी स्तर पर तो मंथन किया ही गया है, वहीं अब पार्टी की हार के कारणों पर भाजपा नेताओं के बयान भी सामने आने लगे हैं। अब एक इंटरव्यू में सीकर से पूर्व सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने स्वीकार किया कि चूरू सीट पर राहुल कसवा का टिकट काटने का खामियाजा भाजपा को लोकसभा चुनाव में उठाना पड़ा। उन्होंने कहा कि कसवा का टिकट काटने से हम सिर्फ चूरू ही नहीं बल्कि शेखावटी की 4 अन्य सीटें भी हारे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना से भी पार्टी को प्रदेश में नुकसान हुआ। वहीं अगर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी पार्टी के प्रचार प्रसार अभियान में शामिल होती तो पार्टी को इसका फायदा जरूर मिलता। राजस्थान लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का 10 साल का अकाल मिटाने वाली टीम फिर से सक्रिय हो रही है। कांग्रेस अलायंस को 11 लोकसभा सीटें जिताने वाली टीम ही आने वाले 5 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में आगे रहेगी। इसमें पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट, हनुमान बेनीवाल और बीएपी का कांग्रेस से गठबंधन उपचुनाव में भी बना रहेगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक माध्यमिक परीक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2022 का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है। यह परीक्षा
461 पदों के लिए आयोजित की गई थी, लेकिन मुख्य सूची में 296 अभ्यर्थी ही शामिल हैं।